झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। मैं आपको ऐसे नहीं जाने दूंगा। तो कैसे नहीं जाने देंगे? हाँ, मुझे बंद करेंगे कमरे में, मारेंगे मुझे? क्या हो गया आपको? ये 3 लाख हैं, बाकी मैं आपको कल तक दे दूंगा। नासिर, मैंने अभी कहा कि मुझे मेरा हक चाहिए, भीख नहीं चाहिए, ज़कात नहीं चाहिए। ये तो नकली चोट है, संभाल लूंगी मैं। उन सबको तो मैंने ऐसी असली चोटें देनी है ना कि वो नहीं संभाल सकेंगे उनसे। या अल्लाह, मुझे इस मुश्किल से निकालने में आप सब में नहीं सह सकती खुदाया। ठीक है, जाओ, अब बस इजाजत ले लो मेरे लिए, मैं अभी फौरन अपने घर चली जाती हूँ। जाओ। झूठी थी मैं झूठी हूँ, झूठी ही रहूंगी। देखो जुबिया, निर्मा को उन्होंने मारा है, तुमने नहीं। हाँ, लेकिन सारा इल्जाम तो मुझ पे ही आ रहा है ना। पर अब तो अम्मा अब्बा भी मुंह पर मुझे कहने लगे, और निर्मा, उसकी तो हर बात में सिर्फ तंज। तुम्हें सुनाई दे रहा है, निर्मा ने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, ना तुम्हारे सामने न पीठ पीछे। अहमद, मैं नासिर से मिलना चाहती हूँ। पता तो करूं। पता तो करूं मतलब? इन निशानों के बाद भी तुम्हें कुछ पता करना है? खुदा के लिए अहमद, मैं पागल हो जाऊंगी अब। एक बार मुझे जुबैदा खाला से बात करने दे, उनके घर जाने दे, ताकि ऐसी गलती भी मत करना। कुछ ही दिनों में अब्बा को पता चल जाएगा, और उसके बाद जो तमाशा होगा उसके जिम्मेदार मैं नहीं हूंगा। वैसे भी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हाँ, तो मैं सिर्फ इसी वजह से खामोश हूं कि उनकी तबीयत ठीक नहीं। अहमद, मेरा यकीन करे, मेरे फरिश्तों को भी नहीं पता था कि वो लोग ऐसे निकलेंगे। खुदा की कसम, मैं तो खुद परेशान हो गई हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है, और बेहतर यही है कि तुम इस मामले में खामोश रहो। पहले पता था नहीं था, इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर तुम ऐसे ही बोलती रही ना, तो मुजरिम ना होने के बावजूद भी मुजरिम बन जाओगी। क्या है? हाँ सुनो, तुम्हारे घर के बाहर खड़ा हूँ, आ जाओ। हाँ तो घंटी बजा दे। सारा हक महर लेके आया हूँ, आ जाओ ना। तो दरवाजा तो अब्बा ही खोलेंगे, मैं नहीं आ सकती। अब अब्बा ने पाबंदी लगाई हुई है मेरे अकेले बाहर जाने में। मैंने इसको जाने से मना किया था। अब्बा जी, बात यूं है कि देखो बेटा, तुम हमारी औलाद की तरह से हो। दामाद भी बेटों जैसे होते हैं। निर्मा मेरा खून है। शादी के बाद ना ये रिश्ता कभी बदलता है और ना खत्म हो सकता है। जाहिर बात है, माँ बाप होते हैं। और मैंने कभी किसी को घर में इजाजत नहीं दी कि निर्मा के साथ सख्त लहजे में बात करे कोई। क्या बातें कर रहे हैं? नासिर ने हमेशा मेरा ख्याल रखा है उस घर में। ये ख्याल रखा है बेटा? अगर निर्मा ने मुझे ना रोका होता तो मैं इस बात को इस तरह जाने ना देता, तुम्हारे बड़ों से बात करता। देखो बेटा, दुकान नाम करने की और हक महर की बात तुम ही लोगों ने की थी ना, हमने तो कुछ भी नहीं कहा।
जी हक महर तो अदा कर चुके हैं, इंशाल्लाह दूसरा वादा भी जल्दी कर लेंगे। ये मेरी बेटी का हक है और मैंने ही फैसला किया था कि जब तक निर्मा को इसका हक नहीं मिल जाता ये यहां से नहीं जाएगी। एक वादा पूरा हो गया, इंशाल्लाह दूसरा भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। कुछ कागजी कार्रवाई में टाइम लग रहा है। तो उसकी भी तारीख दो बेटा, निर्मा को इसका दूसरा हक कब मिल जाएगा? मैं कल वकील से बात करके आपको असल तारीख बताता हूं। देख लो, मेरे साथ वादा करके जा रहा है जी। और हाँ, बेहतर होगा कि आइंदा हम तक ऐसी कोई खबर ना पहुंचे कि निर्मा को किसी भी किस्म की तकलीफ पहुंची है। भाई, नासिर तो हमेशा मेरी ढाल बनकर खड़े होते हैं उस घर में। नहीं करे बेटा, तुम समझदार हो, सलूक से रहो बेटा, सारी जिंदगी निभ जाएगी। ये याद रखना, निर्मा के अपने भी हैं और हमेशा इसके साथ खड़े रहेंगे। हाँ बेफिक्र हैं, इंशाल्लाह आपको दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। निर्मा, हम आएंगे घर पे तुम्हारे। अम्मा बिल्कुल आइएगा, अभी नहीं, बस मेरा मतलब है मुझे गलत ना समझिएगा। अभी अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं है ना, अगर आप लोग आओगे तो उन्हें आपकी मेहमान नवाजी करनी पड़ जाएगी, तो इसीलिए मैं कह रही थी अब्बा। ठीक है बेटा। पैसे दे दें पहले मेरे हाथ पर, पर्स में रखूं ना, सुनसान इलाका है, चोरी वोरी ना हो जाए कहीं। बड़ी रकम है, ध्यान से। नकली नोट तो नहीं है? एकदम असली और खरे नोट हैं, मेरे प्यार की तरह। अच्छा सुनो, एक मिनट है, घर वालों को ना बताने कि मैंने तुम्हें हक महर दे दिया है। क्यों, कहीं से डकैती वकैती तो नहीं की है? तुम्हारे लिए ये भी कर लूंगा, मैं अपने टाइम पे बताऊंगा। आओ स्टार्ट कर लें पहले, फिर बैठूंगी। अरे तुम अपनी सास की इतनी फिक्र क्यों करती हो? तुम ऐसे समझो कि तुम्हारी सास है ही नहीं, फौत हो गई हैं वो। हाय अल्लाह, कहीं सच्ची में ना फौत हो जाए। जब उन्हें पता चला कि नासिर ने मुझे पूरे 15 लाख रुपए दे दिए हैं। तो अच्छा ही है ना अगर फौत हो जाए तो, तुम्हें और क्या चाहिए? हाय, वैसे मुझे समझ में नहीं आता उनको इतने सही अंदाजे हो कैसे जाते हैं। क्या मतलब कैसे हो रहे हैं? तुम्हारी जूबिया भाभी बता रही होंगी, और कौन बता रहा होगा? हाय अल्लाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मतलब ये उन्हें बताती होंगी, वो वहां से इन्हें बताती होंगी, इधर की उधर लगाते रहते हैं ये दोनों। हाँ तो तुम भी अब एक काम करो कि बेपरवाह हो जाओ, किसी को तुम पे शक ही नहीं होगा। लेकिन अब तो नासिर ने अब्बा से वादा भी कर दिया है दुकान का। सही बताओ, तो तुम्हें और चाहिए क्या? लेकिन पता है, मैंने सच्ची सच्ची सोचा था शादी से पहले कि जो मैंने कहा, जैसा मैंने कहा, अगर नासिर मानते रहे ना तो मैं सच्चे दिल से निभाऊंगी। पता नहीं क्या बात है, याद दिला दी। चलो फिर मैं तुमसे थोड़ी देर में बात करूंगी, ठीक है? अच्छा सुनो, पैसे संभाल के रखना आपने। हाँ हाय, तुमने क्या याद दिलाया। और तुमने बैंक में लॉकर भी लेना, याद है ना? हाँ चलो ठीक है, खुदा हाफिज। ओके। बैठी रहे, शुक्र है आपको सुकून से बैठे हुए तो देखा। बस
नजर ना लगा दीजिएगा। मैं तो लम्हा लम्हा आपकी नजर उतारता हूँ। प्यारी जो है आप इतनी। हुस्न को बस आंख चाहिए होती है, वरना किसी अंधे के सामने कोई बदसूरत भी आ जाए तो क्या। ये आपके लिए। किस खुशी में? हक महर का वादा पूरा किया। इसे भी आपको देख के मेरा दिल तो खुशी मनाता है। काश मैं भी ऐसे खुश हो सकती। मुझे देख के खुश नहीं होती? नहीं, मेरा मतलब है अकेलेपन में थोड़ा थोड़ा खुश रहने की कोशिश करती हूँ। तो इस तन्हाई में मुझे भी अपने साथ शामिल कर लें। तो सारी जिंदगी एक साथ गुजारनी है। अकेलापन और जिंदगी दो अलग अलग बातें हैं। वो कैसे? मतलब अकेलेपन में किसी की जरूरत नहीं पड़ती ना। मुश्किल मुश्किल बातें कहाँ से सीख के आती है आप? मोहब्बत की बात किया करें। मोहब्बत की जुबान पूरी समझ आती है। आती है आपको वाकई मोहब्बत की जुबान समझ? कोई शक है आपको? नहीं, यकीन है। यकीन? मेरा मतलब है कि आप दुकानदार हैं, आपको तो हर चीज की कीमत लगाना आती होगी ना। मतलब आपका 24 घंटे काम ही यही है, खरीदना बेचना खरीदना बेचना। मैं तो खुद बिक चुका हूँ पूरा का पूरा आपके लिए। बस कर दे नासिर, ये बातें नहीं किया करें। आप खुल के खुश क्यों नहीं होती? मुझे ना बस यही डर लगा रहता है कि आप कहीं अपने वादों से ना फिर जाएं। मैं सांस लेना भूल सकता हूँ, लेकिन आपसे किया हुआ वादा कभी नहीं भूलूंगा। बस तो ठीक है, फिर खुश भी मैं उसी दिन हो जाऊंगी। इसमें क्या खाने की कोई चीज है? फ्रिज में रख दूं? देख लूंगी। हो गए हैं। मैंने जी बिल्कुल, मैंने खुद कहा था कल मैं ले आऊंगा। बस जितनी जल्दी तारीख हो जाए उतना ही बेहतर है। ठीक है, आप यूं करें, एक मिनट, आप यूं करें कि कल 3 बजे। डन। थैंक यू जी, थैंक यू। देखनी है ना, मैं फोन पे हूँ। अब्बा, वो कल वकील के पास जाना है 3 बजे। किस वकील के पास? अब्बा, वो दुकान के कागजात वाला वकील। चले जाएंगे भाई, आराम से। आराम से ही अब्बा, उसने खुद फोन करके बुलाया। और इतनी जल्दी क्या है? पहले देख लिया ना तुमने जल्दी का नतीजा, और कुछ दिन रुक जाओ। आराम से ही तो जा रहे हैं, आपने ही तो कहा था ये वादा। तो तुझे कौन कह रहा है कि तू फौरन वादा पूरा कर दे? अस्सलाम वालेकुम नासिर भाई। वालेकुम सलाम। नासिर भाई, पोमी भाई ने बोला है कि नया चेक काट कर दो। इस चेक पे तो आपने पिछले साल की डेट डाल दी है। बेटे, ये पीछे गले में रख के जल्दी से। मैं ठीक कर देता हूँ। कौन है? अब वही सूदखोर? अब्बा, वो चाचा, हम किसी को नहीं बुलाते, खुद ही लोग आ जाते हैं हमारे पास। ला दिखा, चेक दिखा। वो अब्बा दिखा तो सही चेक। अबे 17 लाख रुपया? नासिर भाई, मुझे चेक काट कर दो। और पोमी भाई कह रहे थे कि तारीख और रकम मैं खुद ही डाल लूंगा। ये तू जा, मैं आता हूँ। ये पैसे किस लिए तुमने लिए नासिर? अरे नासिर भाई, ये आपस की चिक चिक जो है ना, ये तुम खुद ही निपटाओ। मुझे चेक दो और मैं जाऊं। यार, मैंने कहा है ना, मैं आ रहा हूँ, तू जा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन पूरे 1 घंटे के बाद आऊंगा और मैं चेक लेकर जाऊंगा।
सही है। तुमने सूद पे 17 लाख क्यों लिए नासिर? मेरी सारी उम्र की तरबियत का सत्यानाश कर। अब्बा आपने ही तो कहा था हक महर नहीं देना। और आज से तेरे मेरे बीच कलाम खत्म। अपना चूल्हा पानी अलहदा कर और इसी वक्त अपनी बीवी को लेके निकल जा मेरे घर से। अब्बा अब्बा माफ कर दें, शरई फर्ज सब मैं तो पूरा करने जा रहा था। और बदबख्त, और तूने मेरी कब्र खराब कर। सच कहती थी सुबैदा, ये लड़की नहुसत है नहुसत, और तू उसके पीछे लग के हमारी दीन दुनिया खराब करने निकला है। अब्बा जी आपके बाद मैंने खुदा से भी माफी मांगनी है। जो अदा किया वो भी खुदा का ही तो हुक्म था। हर जगह से ताने पे ताने पड़ रहे मुझे। आप लोगों ने कभी सोचा कि मैं भी तो सुनता हूँ? एक बात मेरी कान खोल के सुन लेना सिर, जितना अब तक तूने उसको दिया है ना, इतना तो उसने कभी ख्वाब में भी नहीं देखा होगा। जा वापिस ले आ वकील से कागज। कोई भी दुकान वुकान हम उसके नाम नहीं कर रहे। और देख, वो जो बसने आते हैं वो इस तरह सब कुछ अपने नाम नहीं करवाते। तौबा तौबा, इतने सारे पैसे और उस पर इतना सारा सूद। तुम नासिर से कोई बात न करना। ना क्यों ना करूं मैं उससे बात? मेरा तो जी चाह रहा है उस कमीने की खाल खींच लूं। मैं आपको बता रही हूँ, इस लड़की के साथ जरूर कोई ना कोई मसला है। जो भी है, शादी अब हो चुकी है, उसे यहाँ रहना है तो हमारी तरह रहना होगा। अरे वो तो सब कुछ बदलने को तैयार है, सब कुछ बदलना चाह रही है। मंजूर साहब, मुझे तो 17 लाख का सोच सोच के हौल आ रहे हैं। इसमें कसूर हमारा है, किसी और का नहीं है। ये सब कुछ नासिर कर रहा है, निर्मा नहीं। तो वो क्यों कर रहा है? रुक क्यों नहीं रहा? और आप उसे समझाते क्यों नहीं? जिंदगी भर किसी से कभी कर्ज नहीं लिया मैंने, एक पाई का कर्ज नहीं लिया, और इसने पता नहीं कितना कर्ज सर पे चढ़ा लिया। देखो जुबैदा, अब हम नासिर का घर खराब करना नहीं चाहते, लेकिन अब चीजें इस तरह से नहीं होंगी। मैंने नासिर को सब चीजों से रोक दिया है। कोई दुकान, कोई मकान किसी का नाम नहीं होगी। और वो जो हमने वादे कर रखे लोगों से, वो तो यही समझेंगे ना कि हमने धोखा दे दिया। वो मैं सब देख लूंगा। दुकान, मकान, अगर इसी की वजह से वफादारी है तो इससे बेहतर है कि ये वफादारी ना हो। और फिर ये सब कुछ उन्हीं का तो है। हमने कौन सा साथ कब्र में लेके जाना है? आपको क्या लगता है नासिर सुन लेगा आपकी? सुननी पड़ेगी उसे। तो वो अपनी मोहब्बत में अंधा हो गया है, लेकिन हमें तो नजर आ रहा है। अल्लाह ही रहम करे हम पर। वैसे ये दुकान वाला फैसला आपने बिल्कुल सही किया। तुम बस चुप रहना। बातें निकलती हैं तो कुछ और बन के पहुंचती हैं दूसरों तक। अच्छा, वो जोबिया के बहुत फोन आ रहे हैं। इत्तेफाक है कि मेरी बात ही नहीं हो सकी। तुम किसी से कोई बात न करना और कह देना उनको, अब किसी ने भी कोई बात करनी है तो सामने आके करे और सबके सामने करे। बहुत हो चुका। बोला था कि नहीं बोला था शादी से पहले कि जो बात है, जैसी बात है, शादी से पहले मनवा। शादी के बाद किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। उन्होंने वही किया। मुकर गए हैं वो मुझे दुकान के कागज देने से। कहते हैं नहीं करेंगे नाम। कभी यहाँ नींद, कभी यहाँ नींद, कभी यहाँ चोट। गिलास टूटता है तो इसके जिम्मे। अरे घर में टीवी टूटता है वो भी इसके जिम्मे। धोखा किया है तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ। झूठी थी मैं
मेरी जान, क्या हाल है? यार हेलो समीना, यार सारी बनी बनाई बात खराब हो गई है। कौन सी बात? यार मैंने तो बोला था वो दुकान वाली बात, ये लोग तो अपनी बातों से फिर रहे, नाम ही नहीं कर रहे मेरे दुकान। निर्मा, मैं जरा थोड़ी सी मसरूफ हूँ, मैं तुझसे बाद में बात करूँ? तुम अभी हो मसरूफ? हाँ मसरूफ हूँ, लेकिन खैर तेरे लिए एक बात। देख, मीठा चाहे कितना भी मीठा हो, अगर तू उसे खुले में नहीं रखेगी ना तो उस पे कभी मक्खियां नहीं आएंगी, समझी? तो ठीक है, खुदा हाफिज। साजिश करूं, झूठ कहूं, क्या क्या करूं, दिल ने चाहा जो है उसको पाना तो है, आना तो है। हाँ खैरियत? हाँ, आप कहाँ हैं? मैं दुकान पे हूँ। कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, कुछ होना था क्या? नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा था। आप जरा घर आते हैं, मुझे बैंक ले जाए ना, थोड़ा सा काम है। अभी जरा मुश्किल है, कल हो सकता है? जबरदस्त, आप मेरे ही कामों को टालते रहते हैं कि कल नहीं, कल नहीं, कल। क्या हो गया निर्मा? आपकी खातिर मैं पूरी दुनिया को टाल देता हूँ और आपको मेरा प्यार नहीं नजर आता? अच्छा, मेरी अब्बा से बात हुई थी, आपने कोई फोन शोन करना था उन्हें? वो मैं कर लूंगा। आप बताएं, अब्बा जी घर पे भी? हाँ, क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। उन्होंने कुछ कहा तो नहीं? नहीं, बस गुस्से में लग रहे थे थोड़ा। आपकी भी आवाज अजीब सी लग रही है, कुछ छुपा रहे हैं क्या? नहीं, कोई खास बात नहीं। मैं घर आके बात करता हूँ आपसे, ठीक है? अच्छा ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए अपने घर जा रही हूँ। निर्मा, अगर थोड़ी देर रुक जाए तो शाम को इकट्ठे चलेंगे। बस वो थोड़े से नाराज हैं। हाँ तो भैया आपसे गुस्सा है ना, मुझसे तो नहीं है ना। चले ठीक है, बस बाद में जो भी हो फिर मैसेज कर देना। खुदा हाफिज। निर्मा, निर्मा, पहली दफा गुनाह किया और उसी वक्त पकड़ा गया हूँ। अस्सलामुअलैकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आपको कोई काम है? अरे नहीं बेटा, मुझे क्या काम होगा, तू बता, खैरियत है? नहीं, वो दरअसल अम्मा को ना सुबह से बुखार है, तो मैंने सोचा घर जाके जरा देख कर आ जाऊं उन्हें। अल्लाह खैर करे, अल्लाह उन्हें सेहत दे। तो अगर आपकी इजाजत हो तो जाओ। बेटा इजाजत कैसी, तुम नासिर को फोन कर देती, वो खुद ले जाता तुम्हें। नहीं, वो किया था लेकिन वो मसरूफ थे, तो मैंने सोचा 2 गली की तो बात है, खुद ही चली जाती हूँ। वो तो ठीक है बेटा। अच्छा ऐसा करो कि वो हमसाये के बच्चे से कहो, वो तुम्हें रिक्शा ला देगा। जी अच्छा अब्बा, आप बस अम्मा को बता दीजिएगा कि मैं जा रही हूँ, नमाज पढ़ ले तो। अरे सुनो जी, अब्बा को मेरा सलाम कहना, उनसे कहना कि मैं बहुत जल्द उनसे मिलने आऊंगा। जी अच्छा। निर्मा बेटा, वो ना अपने घर वालों को बता देना कि नासिर ने तुम्हारा ना हक महर सारा अदा कर दिया। जी मैं अम्मा कहूँगी घर वालों को कि आपको फोन कर दें शुक्रिया का। अरे नहीं बेटा, शुक्रिया कैसा, ये तुम्हारा हक था और हमारा फर्ज था। अल्लाह का शुक्र है कि फर्ज अदा हो गया। बस तुम अब इस घर को संभालो।
अब्बा जी मैं क्या बताऊं, मैं तो 24 घंटे आप लोगों के और इस घर के ख्वाब ही देखती रहती हूँ, इतने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे। हाँ हाँ बेटा, ख्वाब जरूर देखो मगर हकीकत में भी जिंदा रहो। क्या मुझसे कोई गलती हुई? आप लोग नाराज हैं मुझसे? अरे नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, कोई गलती नहीं हुई। हमारी तो आरजू है कि अब दिलों को साफ करके सारी गलतफहमियां भुला के हंसी खुशी एक होके रहो। तो क्या हम एक नहीं है? मतलब आप लोग मुझे अभी तक गैर समझते हैं क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो ये किसी खास वजह से नहीं कह रहे हैं, तुम्हें बताया तो है। अच्छा, नहीं मुझे लगा मुझसे कोई गलती हो गई। अरे बेटा, नासिर ने तुम्हारा हक महर अदा करने के लिए 2 लाख कर्ज लिया है, सूद उसके अलावा है। हाय अल्लाह, अब्बा जी अम्मा, मैंने तो नासिर को मना किया था, इतनी मुश्किल है तो मैं माफ कर देती हूँ, लेकिन हाय अल्लाह उन्होंने फिर ले लिया। कुछ नहीं पता चलता कब क्या कर लेते हैं, कुछ नहीं बताते। अरे बेटा तुम ऐसे करो ना, तुम चाहो तो उसे वापस कर दो, इस तरह नासिर का बोझ भी कम हो जाएगा और कर्जा भी उतर जाएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारे ही पैसे हैं, जैसा दिल चाहे खर्च करो। बस ये ज़हन में रखना कि ये सब कुछ नासिर तुम्हारे लिए कर रहा है और करता रहेगा। और ये भी ख्याल रहे कि नासिर इन दिनों बहुत परेशान है। कुछ नहीं होता अब्बा जी, आप फिक्र ना करें, मैं उनका ख्याल रखूंगी। अब आपकी इजाजत हो तो मैं जाऊं? जाओ बेटा जाओ, अम्मी को खैरियत पूछना हमारी तरफ से। जी अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। क्या जरूरत थी पैसे मांगने की? खामखा नई से नई बात करती हो तुम। अब आप ही बताइए, जब उसने माफ कर ही दिया था तो क्या जरूरत थी नासिर को ये सब कुछ करने की? निर्मा अपनी जगह पे सच्ची है, ठीक है, ये सब कुछ जो कर रहा है नासिर कर रहा है, और फिर वैसे भी पैसों के लेन देन की बात वो खुद करे तो अच्छा है। ये एक साथ इतने पैसे अदा भी नहीं हो सकते। हाय अल्लाह, अब तू ही है जो मेरे बच्चे की मदद करे बस। 2 घी के डब्बे कम में हैं इसमें। हाँ, कब आए थे ये? तो उन्हीं से खुद ही बात कर लेना। इरफान साहब, मैं आपको फोन करता हूँ। खैरियत? मुझे बात करनी है आपसे। आप अब्बू से मिल के आ रही हैं? मैंने कहा मैंने बात करनी है आपसे। जो पैसे आपने मुझे दिए थे ना, वो आप मुझसे वापस करें। आप अम्मा अब्बा की बातों में ना आया करें, वो लोग अलग तरह सोचते हैं। मैं जानती हूँ कि वो माँ बाप हैं, इसीलिए अलग तरह सोचते हैं, चलो ये भी ठीक, लेकिन ऐसा कर्जा लेने का क्या फायदा जो वापस ना दे सकें? कौन नहीं वापस देगा? आप जानती हैं, मैंने 3 महीने आगे की तारीख लिखवाई है चेक पे। आप परेशान ना हुआ करें। मैं कैसे परेशान ना हूँ जब आपके खुद के माँ बाप घर में इतने परेशान घूमते रहते हैं? आप क्या कहा है? एक तो आप मुझे कुछ भी नहीं बताती। क्या बताऊं मैं समझती हूँ इस बात को नासिर कि वो माँ बाप हैं, उनका बड़ा दर्जा है, वो कुछ भी कह सकते हैं, ठीक ही कहते हैं। मेरा कसम से ना अल्लाह गवाह है मेरा कि ये पैसे जो मैंने आपसे लिए ना सिर्फ अपने घर वालों की वजह से लिए हैं, वरना तो आप जानते थे मैं तो रुखसती के लिए तैयार थी, लेकिन मेरे अब्बा ने कहा कि मैं अपनी बेटी नहीं दूंगा जब तक कि दुकान के कागज और हक महर मेरे हाथ में नहीं आ जाता। मैं जानता हूँ निर्मा, बातें अंदर ही अंदर कुछ और बन जाती हैं, लेकिन आपके घर वाले भी दुरुस्त हैं। मैं तो परेशान हो गई हूँ। ज़ूबिया भाभी दिन में 100 दफा फोन करती हैं आपकी अम्मा को पूछने के लिए कि दुकान का क्या हुआ, दुकान का क्या हुआ। कागजी काम है, इनमें देर लगती है।
और आपके अब्बा जी, उनका क्या? वो इस बात पे नाराज नहीं है, वो उधार वाली बात पे खफा है। मतलब मना कर रहे हैं दुकान का क्या? नहीं नहीं, क्यों, कुछ कहा उन्होंने? छोड़ें आप सबको, बस अब आपने जो बात करनी है ना, जो तय करना है, आप जाके सीधा मेरे अब्बा को बता दीजिएगा। उनकी हमेशा तबीयत खराब हो जाती है मेरे बारे में सोच सोच के। तो आप उनको तसल्ली देना, आप बताएं कि नासिर है। अभी मैंने उन्हें बताया हुआ है कि आप हैं, इसीलिए मेरे घर वाले चुप हैं, वरना मेरे घर वाले हैं, मैं जानती हूँ कितनी देर चुप रह सकते हैं। दुकान तो आपके ही नाम है ना? कागजात पे अब्बा हुजूर के दस्तखत भी चाहिए। लो, जबरदस्त। मुझे भी आज ही पता लगा है, बुलाया वकील ने और ऊपर से ये हो गया। खैर आप परेशान ना हो, मसला हल हो जाएगा। मैं बस नासिर यहाँ से जल्द निकलना चाहती हूँ। मैं और नहीं रह सकती कुएं में। बस जैसे ही ये मामला रफा दफा हो, हक मेहर का, पैसों का, ये जो भी दुकान का है, मैं अम्मा अब्बा से बात करूँगी। अब जो करना है आपने ही करना है, मैं तो वैसे आपके प्यार में गिरफ्तार हूँ। अच्छा, अब आप मुझे जल्दी से ना घर छोड़ कर आए। मैं घर जाऊँ ना, बात करूँ, सबको चुप कराऊँ, और कोई शरबत पिलाएं, इतनी गर्मी है। आई। एक बात सुन, अब तो कुछ दिन घर में टिक के बैठ। अब्बा की तबीयत खराब थी अम्मा, उनका पूछने के लिए आ गई। नासिर ने तुमसे माजरत की अपनी अम्मा के हवाले से? क्या माजरत अब्बा जी, क्या पुराने तमाशों पे उन्होंने मिट्टी डालनी है, उन्होंने नया शुरू कर दिया है। क्या हुआ? मेरे सास और मेरे ससुर की ख्वाहिश है कि मैं हक मेहर वाली रकम वापस कर दूं नासिर। क्या? ये क्या बात हुई भला? अम्मा मैं क्या बताऊं, वो तो छीनने के लिए आ गई थी मुझसे। क्या छीनने? ये लोग पागल हैं क्या सारे? अब्बा मुझे नहीं पता, मैंने बस उनसे कहा कि भाई पैसे वहां रखें, आपके हैं ले लें। क्या मतलब, उन्होंने ले लिए क्या? तो अम्मा जितना वक्त गुजर चुका है अब तक तो ले लिए होंगे ना। यानी तू दे आई? हाँ, तो मैं क्या करती, मार खानी थी मैंने। अब तो मेरी सास के साथ मेरे ससुर भी शामिल हो गए हैं। बस बहुत हो गया। ये लोग हर रोज तमाशा करते हैं, हर रोज। और अभी अब्बा बात खत्म नहीं हुई है, मैंने पूरी बात तो आपको बताई नहीं है। मैंने आप दोनों को बोला था ना, बोला था कि नहीं बोला था शादी से पहले कि जो बात है, जैसी बात है, शादी से पहले मनवा। शादी के बाद किसी का कुछ पता ही नहीं चलता। उन्होंने वही किया, मुकर गए हैं वो मुझे दुकान के कागज देने से, कहते नहीं करेंगे नाम। ये कैसे हो सकता है? देख निर्मा, इस वक्त ऐसी कोई बात मत करिए जो हुई ना हो, ये देख लीजिए। अम्मा मैंने खुद अपने कानों से उनको बात करते हुए सुना। अगर मेरी बात पे नहीं यकीन ना तुम्हें, तो जाओ अपने दामाद से पूछ लो, उसकी बात पर ही आ जाएगा तुम्हें यकीन। क्या धोखा किया उन्होंने हमसे? मैं देख लूंगी, पूछ लूंगी जुबैदा से, वो इस बात से मुकर कैसे सकती है? जूबिया भी वहां थी, मैं भी जूबिया से पूछ लेती हूँ। जूबिया, जूबिया। मैं तो पहले दिन से जानती थी, पता है, कि मैं उनको खटकती हूँ, नहीं पसंद हूँ मैं उन्हें। याद नहीं है शादी के फौरन बाद कैसे मुझे मनूसियत के ताने दे दे के उन्होंने घर वापस भेज दिया था। मुझे तो अब्बा लग रहा है कि वो ये जो दुकान के कागज मेरे नाम नहीं कर रहे और जो हक मेहर के पैसे भी वापस मांग रहे हैं, ये सब इसलिए कर रहे हैं कि मैं वो घर छोड़ के वापस यहाँ आ जाऊं, हमेशा हमेशा के लिए। पता नहीं क्या समझते कि मैं उनका बेटा ले उड़ूंगी, पता नहीं क्या है जी। ये सब तुम्हारे मुंह की वजह से ये रिश्ता हुआ है। अरे कितने रिश्ते आ रहे थे इसके, पता है ना तुम्हें? और सबको इनकार कर दिया आपने, सबको इनकार किया। अब्बा जी
कसम से मुझे नहीं पता था ये लोग ऐसे होंगे। भाभी क्या तुम्हें अभी तक लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं ही कोई कहानी बना रही हूँ यहाँ पे आकर? जाके जरियों से पूछ लो अपने कि मैं सच कह रही हूँ या नहीं। मुझे क्यों लगेगा कि तुम झूठ बोल रही हो निर्मा? छोड़े इन सारी बातों को, मैं जाती हूँ वापस घर। अब्बा जी, मैं सिर्फ आपकी तबीयत का पूछने के लिए आ गई थी। चलो ठीक, हजरा चलो हम दोनों चलते हैं, इसको छोड़ के आते हैं। नहीं नहीं, आप लोग ना जाएं कहीं, वरना पूरा वक्त मुझे एमी में यही डर लगा रहेगा कि कहीं वो आपको कुछ गलत ना कह दें। क्या मतलब है तुम्हारा? उन्होंने भाई धोखा किया है हमारे साथ, फ्रॉड किया है, अब हम ऐसे ही हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? अब्बा जी मैं भी चलती हूँ आप लोगों के साथ। नहीं, निर्मा का मामला हम दोनों देख लेंगे, हम जिंदा हैं। मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि मैं भी। अरे बस रहने दो, तुम्हारी बहुत मेहरबानी। पहले भी इतना कुछ हो गया, क्या कर लिया तुमने? मैंने कहा ना, अब हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं है। बात जो भी, गलती उनकी हो या ना हो, हमारी गलती हो या ना हो, किसी को क्या पता। पिस तो मैं रही हूं ना बीच में, ना मैं उधर की हूं ना मैं इधर की हूं। और आपको तो पता था ना भाभी कि वो कैसे लोग हैं, पता था कि नहीं पता था? अब्बा जी अगर आप इजाजत दें तो मैं निर्मा के घर जाऊं उसके साथ। नहीं बेटा, तुम अभी इन मसलों में मत पड़ो, रहने दो। वैसे अम्मा अब्बा, पता है आप लोगों को भी वहां नहीं जाना चाहिए। मैं नहीं चाहती कि बात बढ़े, मामला कहीं का कहीं चला जाए। मैंने तो निर्मा को पहले भी कहा था कि वो लोग अभी और बहुत कुछ करेंगे। आप लोग एक काम क्यों नहीं करते? आप नासिर को बुला लेना यहाँ पर, उससे बात करें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हाँ, अभी बुलाओ उसको। और सुमन, तुम माजिद को और अहमद को फोन करो, दुकान बंद करके अभी आए, इसी वक्त आए। देखिए, बात करने से पहले जरा ये देख लीजिएगा कि बच्ची का घर है, खुदा ना करे ऐसी वैसी कोई जज्बात में आके। अम्मा, उसका घर पहले ही कौन सा महफूज है उसके लिए। अरे तुम बुलाओ बस, बहुत हो गया है। मैं नासिर को फोन कर लेती हूँ। उफ अल्लाह, क्या करे। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। नासिर जल्दी से घर पे पहुंचे। खैरियत? सारी बातें आपको यहाँ पहुँच के पता चल जाएगा, लेकिन अगर अभी आप फौरन नहीं आए ना तो मेरे सारे घर वाले आपके घर फौरन पहुंच जाएंगे। जी जी मैं आता हूँ। छोटे छोटे हाँ तो बोलो, कोई जवाब है तुम्हारा? गलती अम्मा अब्बा की नहीं है, गलती मेरी है। मैंने सूद पे कर्जा उठाया था हक महर अदा करने के लिए। मुझे नहीं मालूम था कि वो इतने खफा हो जाएंगे। सूद दिया था या चोरी की, ये हमारा मसला नहीं है। भाई तुम खुद तय करके गए थे। नासिर, तुम लोगों ने मुझे भी बेइज्जत करवा दी। मैंने नेकी की थी और तुमने। और दुकान हमने तो नहीं मांगी थी, तुम लोगों ने खुद कहा था कि देंगे। दुकान निर्मा की ही होके रहेगी। बस बहुत हो गया मजाक नासिर। तुम्हारे माँ बाप साफ इनकार कर चुके हैं। आप बेफिक्र हैं, मैं उनका गुस्सा ठंडा कर लूंगा। लेकिन निर्मा अब तभी जाएगी जब
तुम्हारे माँ बाप यहाँ आएंगे और हमारे सवालों के जवाब दे देंगे। अब्बा जी, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, ये कर लेंगे ना बात उनसे? नहीं बेटा, बात अब उन्हीं से होगी। हम खामोश हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हमें नजर नहीं आता। शुरू दिन से तुम्हारी माँ को निर्मा पसंद ही नहीं थी। ऐसी कोई बात नहीं। आप मुझे क्यों ऐसे देख रहे हैं? और ये भी सुन लो, तुम्हारी माँ ने निर्मा के 15 लाख रुपए रख लिए हैं। आपने कहा था वो वापस मांग रही है। हाँ तो मुझे क्या पता, इतना वक्त गुजर चुका है, अब तक तो दे दिए होंगे पापा जी ने अम्मा को। देखो नासिर, ये घर जो है ना, ये इस तरह नहीं बसते। नासिर भाई, बेहतर होगा कि आप घर जाएं, घर वालों से बात करें। यहाँ पे बैठेंगे तो बात और बढ़ जाएगी। और क्या बिगड़ जाएगी? अरे घर से रोती हुई आई है हमारी बेटी, कभी यहां नींद, कभी यहां नींद, कभी यहां चोट। गिलास टूटता है तो इसके जिम्मे। अरे घर में टीवी टूटता है वो भी इसके जिम्मे। धोखा किया है तुम्हारे माँ बाप ने हमारे साथ, और अभी मैं जिंदा हूं। मेरे जीते जी मेरी बेटी के साथ ये सब कुछ नहीं हो सकता। पानी लेकर, पानी लेकर। झूठी थी मैं झूठी